पहले वीडियो में हमने क्या देखा बल और दाब में कि बल के कारण किसी भी पिंड की गति होती है। अब हम क्या देखेंगे कि बल के कारण कोई वस्तु की गति में जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग की बदलने की क्षमता होती है या नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, जड़त्व। अभी कभी आपने देखा कोई एक बोरा भरा हुआ रखा हुआ है अनाज से, हम लोग धक्का मारने की कोशिश करते हैं, नहीं खसकता है, मतलब वो उसी अवस्था में रहता है, वो तो समझो निर्जीव रहता है। अभी कोरोना के कारण देखिए हम लोग लगातार बैठे बैठे जड़ होते जा रहे हैं। आप लोगों ने घर में भी सुना होगा, मम्मी पापा कहते होंगे या भैया कहते होंगे, अरे घर में रह रहे के शरीर जड़ हो गया, मतलब उसी अवस्था में ही रह जा रहा है वो शरीर। हाँ, जैसे हम लोग किसी को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे थोड़ा धक्का मारे तो थोड़ा सा बस उसी जगह पे ऐसा हो जाता है, आगे की ओर नहीं खसकता है। वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व। मतलब जड़त्व हम लोग किसको कहते हैं, पिंड या वस्तु जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। यानी कोई भी पिंड अपनी वर्तमान अवस्था को नहीं बदलता है, जिस अवस्था में वो बैठा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। अब ये जड़त्व के लिए हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। इसके लिए आप लोग घर में करके देखेंगे। एक कांच का गिलास लेंगे, कांच के गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड या शादी का जो कार्ड होगा उसको रखेंगे और उसके ऊपर जो है 5 रुपये का एक सिक्का रखेंगे। ऐसा खाली गिलास और कार्ड रखे और उसके ऊपर 5 रुपये का सिक्का। अब हम लोग इस कार्ड को जो है ऐसे करके धक्का मारेंगे, तो क्या देखते हैं, सिक्का जो है ग्लास के अंदर गिर गया है ना। इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कार्ड को धक्का मारा, तो कार्ड तो आगे की ओर चला गया, तो सिक्का क्यों इसके अंदर गिर गया, क्योंकि उसी समय पृथ्वी की ओर से क्या हो रहा है, गुरुत्वीय बल आकर्षित कर रहा है। कार्ड अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दिया, लेकिन वस्तु वैसे के वैसे गुरुत्वीय बल के कारण किसमें चली गई, ग्लास के अंदर चली जाती है। तो इसके कारण जो है ये जड़त्व के उदाहरण है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में न बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो ये एक उदाहरण। दूसरा आप लोग घर में करके देख सकते हैं, एक स्टैंड लीजिएगा और उस स्टैंड के ऊपर धागे की सहायता से कोई वजन वाली वस्तु लटका देना है, ऐसे करके। यानी हमने कोई वस्तु ले ली है और इसको ऐसे करके धागे की सहायता से लटका दिए। अब लटकाने के बाद क्या, ये एक धागा हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा धागा और बांध दिए ऐसे करके, और ये दूसरा धागा हो गया। अब हम लोग ये धागा, दूसरा धागा, ये पहला धागा है जो वस्तु लटकी है, दूसरा धागा नीचे एक लगा देंगे। अब जब जैसे दूसरा धागा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, धागा टूट जाएगा, लेकिन ये वस्तु जो है नीचे नहीं गिरेगी, यानी वो वस्तु जो है उसी अवस्था में रह जाती है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये धागा हमारा टूट गया, थोड़ा सा लटका हुआ, अब इस धागे को खींचेंगे तो क्या होगा, अब ये पहला जो धागा है वो टूट जाएगा और वस्तु भी जो है नीचे गिर जाएगी। मतलब जब भी इस धागे को खींचते हैं तो ये धागे के ऊपर तनाव उत्पन्न होता है और ये वस्तु गिर जाती है। तो इस प्रयोग को हम लोग करके देखेंगे, ये जड़त्व का हमारा एक प्रयोग हो गया। तो जड़त्व के 3 प्रकार है, अपनी प्रवृत्ति न बदलने के कारण जो है ऐसी अवस्था में 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। सबसे पहला हमारा जड़त्व है विराम अवस्था का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व और तीसरा है दिशा का जड़त्व। अब हम एक एक करके एक एक जड़त्व को परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ देखेंगे और इन परिभाषा को लिखना है और इसके उदाहरण भी आप लोग को लिखना है। उदाहरण मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं विराम अवस्था का जड़त्व, यानी पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे विराम अवस्था का जड़त्व कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। आपने कभी देखा होगा, मम्मी लोग जो है ऐसे दरी या कालीन रहती है, हम लोग के घर में जो कालीन आती है या दरी रहती है उसको ऐसे बिछाया जाता है। हाँ, अब इसको धोते नहीं है या कंबल को भी धोते नहीं है, खराब हो जाएगा करके, तो क्या करते हैं, उसको किसी डंडे की सहायता से इसको खूब पीटते। तो क्या होता है, पीटने के कारण क्या होता है, हमारा डंडा तो गतिशील है, लेकिन इसमें जो धूल के कण है ये कैसे रहते हैं, विराम अवस्था में पड़े होते हैं। कपड़े को हम लोग गति दे रहे हैं, लेकिन धूल के कण उसी विराम अवस्था में रहने के कारण धूल के कण जब जैसे हम लोग ये दरी हटाते हैं तो यहाँ पर पूरा धूल का कण दिखाई देता है और हमारा कालीन या दरी या कंबल जो है स्वच्छ हो जाता है। तो पहला उदाहरण ये लेंगे कि दरी या कंबल को जो है गंदा है, उसको धूल को हटाने के लिए हम लोग पीटने पर
वो धूल के कारण, विराम अवस्था के कारण नीचे जमीन में गिर जाते हैं और हमारी दरी या कालीन जो है स्वच्छ हो जाती है। तो ये विराम अवस्था वाले जड़त्व का पहला उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण, कभी आप लोग बस में बैठते हो, देखो बस हमारी रुकी हुई है और बस में जो है हम लोग बैठ जाते हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस हाँ, क्योंकि हमारा शरीर स्थिर है, बस भी स्थिर है, लेकिन एकाएक ड्राइवर जो है, चालक जो है बस को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बस को स्टार्ट करता है हमको धक्का लगता है और हम लोग क्या होता है, आगे की ओर ऐसे करके टकरा जाते हैं, यानी हमारा शरीर जो है टकरा जाता है ऐसे करके। तो जो हमारा, हम लोग बैठे रहते हैं तो अब बस आगे की तरफ गई, यानी आगे की गई तो हम लोग किधर आते हैं, ऐसे पीछे की तरफ फेंक दिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, विराम अवस्था का जड़त्व का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार और भी आप लोग जैसे जैसे अपने घर के आसपास देखते जाएंगे वैसे वैसे और भी उदाहरण आप लोग ढूंढते जाना है। दूसरा देख रहे हैं हम लोग गति का जड़त्व। अब देखो परिभाषा में क्या अंतर है, पिंड जिस रासायनिक गुणधर्म के कारण अपने विराम अवस्था में, शब्द केवल यहाँ पे चेंज होएगा, यहाँ पर केवल गति के कारण, पूरी परिभाषा वैसे ही रहेगी। पूरी परिभाषा कैसी रहेगी, वैसे ही रहेगी, केवल गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में ये शब्द यहां पे आ जाएगा, बाकी पूरा सब परिभाषा सेम रहेगी। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे गतिशील अवस्था का, गति अवस्था का जड़त्व कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पंखा, जैसे पंखा चालू पंखा है, पंखा घूम रहा है, जैसे बटन बंद करते हैं तो क्या होता है, पंखा धीरे धीरे बटन बंद होने के बाद भी पंखा जो है थोड़ी देर तक घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया कि पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे गति अवस्था का जड़त्व कहते हैं। पहला उदाहरण समझ गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि बस में हम लोग बैठे हैं और बस क्या है, गतिशील अवस्था में है। एकाएक क्या होता है, बस जो ड्राइवर है वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर तो गतिशील है, बस भी गतिशील है, हम लोग बैठे हैं तो नीचे का भाग हमारा गाड़ी के साथ गतिशील है, लेकिन जैसे ही एकाएक ब्रेक लगाता है तो क्या हो जाता है, हम आगे, गाड़ी तो रुक गई लेकिन हमारा शरीर गतिशील में है ना, तो हमारा शरीर जो है यानी आगे की ओर सीट से टकरा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति अवस्था का उदाहरण। तो दोनों उदाहरण समझ गए आपको। पहला उदाहरण हमने देखा कौन सा, कि चालू पंखा को बंद करते हैं तो वो कुछ समय तक चलता रहता है। दूसरा, गतिशील गाड़ी में यदि एकाएक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर फेंक दिए जाते हैं। ये गतिशील अवस्था का दूसरा उदाहरण है। अब तीसरा जड़त्व का प्रकार देख रहे हैं। तीसरा जड़त्व का प्रकार है दिशा का जड़त्व। अब दिशा के जड़त्व में परिभाषा में क्या चेंज होगा, केवल गति के दिशा में, एक ही शब्द उसमें चेंज होगा। जहां पर मैंने अंडरलाइन की, परिभाषा बाकी पूरी वही रहेगी। क्या, कैसी परिभाषा रहेगी, पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने गति के दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। समझा। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं क्या, फिर से वही बस वाला। हमारी बस गतिशील है, हम उसमें बैठे हुए हैं, बस की गति के कारण हमारा शरीर का जो सीट से लगा हुआ भाग है वो गतिशील है, और एकाएक ही जो है बस ड्राइवर क्या होता है, मोड़ पर गाड़ी को मोड़ता है, यानी दिशा बदलता है। जैसे ही दिशा बदलता है तो हमारा शरीर विपरीत दिशा में, अभी हम लोग समझो इस तरफ मुड़े हैं तो उसके दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में हमारा शरीर जो है झुक जाता है। उसे, ये किसका उदाहरण है, दिशा का जड़त्व का उदाहरण है। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि चाकू में हम लोग धार लगाने वाला, देखो चाकू लगा में धार लगाने वाला आता है, तो जब वो धार लगाता है तो उस समय देखा है आपने चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारी जो है
धार लगाने के विपरीत दिशा में जो है इस प्रकार चिंगारी जो है निकलती हुई दिखाई देती है। देखा है ना चाइनीज़ वगैरह की दुकान में चाकू को धार लगाते हैं, तो धार लगाते समय देखो उसमें से चिंगारी ऐसे निकलती हुई दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण क्या है, कभी किसी कीचड़ से या चीखल में से साइकिल के पहिए या गाड़ी के पहिए जाते हैं, तो चीखल या पानी देखो ऐसे करके उस गाड़ी के पहिए से ऐसे करके सरल रेखा में दूसरी तरफ फेंकाया जाता है। यानी पीछे वाला आदमी यदि आ रहा है तो उसके ऊपर पूरा वो चीखल गाड़ी से उड़ता है या पानी उड़ता रहता है। इसलिए देखो किसी भी गाड़ी के पहिए के ऊपर मडगार्ड लगाया जाता है ऐसा करके, यानी जो पहिया रहता है उसके ऊपर ऐसा एक आवरण लगा देते हैं मडगार्ड, जिससे वो पानी जो है नीचे की ओर जाता है, पीछे वाले या आगे वाले व्यक्ति के ऊपर, आगे वाली गाड़ी पे या व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व समझ गया कि पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने गति के दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे हम लोग दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसके दो उदाहरण, विरामावस्था का जड़त्व देखा, पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण देखा हमने, पहला दरी या कंबल को पीटने पर उसमें मिट्टी के कण वाला निकलना। तीसरा देखा कि यदि व्यक्ति रुका हुआ है तो ऐसे करके। ये तीनों गति के उदाहरण, गति की परिभाषा उदाहरण हम लोग लिखेंगे। कितना डाला? 12 11